मेरा बेटा था वो। हाँ, मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन इसको मैंने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया था। बात कुछ यूं है, समर की माँ फौत हो गई। वो अभी 10 साल का था। माँ के जाने के बाद समर बहुत रोता था, क्योंकि वो खाना माँ के हाथ से खाता, सोता माँ के साथ था, जबकि 10 साल का हो चुका था। माँ के जाने के बाद वो जिद्दी सा हो गया था। अब इसकी देखभाल इसकी बड़ी बहन करती थी। समर अब सारा दिन अकेला बैठा रहता। जब मौका मिलता तो माँ की कब्र पर चला जाता। बड़ी बहन कहने को तो बहन थी, लेकिन वो अजीब सी थी, कुछ नफसियाती भी थी। वो समर को छोटी छोटी बात पर मारती थी। समर का दम घुटने लगा था इस घर में। 10 साल का समर मोहब्बत की तलाश में था। इसे माँ का साया मिल जाए। बाप ज्यादा ध्यान नहीं देता था समर पे। वक्त गुजरने लगा। वो स्कूल जाता था। स्कूल में इसे एक माँ मिल गई। माँ कोई और नहीं, इसकी स्कूल टीचर थी। टीचर का कोई बेटा ना था, एक ही बेटी थी। शौहर डॉक्टर था, लेकिन जालिम इंसान था, बहुत टॉर्चर करता था। खैर, वो अलग जुल्म की दास्तान है। समर गंदे से कपड़े पहने स्कूल आया, बाल बिखरे हुए थे। टीचर जानती थी समर की माँ फौत हो चुकी है। टीचर ने समर को पास बुलाया। समर डरा सहमा सा, चेहरे पे चोट का निशान था। टीचर ने पूछा क्या हुआ। आहिस्ता से बोला, वो ना मुझे मोहल्ले के एक लड़के ने मारा है। टीचर को वो लम्हा याद आया जब एक बार किसी बच्चे ने समर को मारा था, तो समर की माँ दूसरे दिन स्कूल पहुंच गई थी और सबसे सख्ती से कहने लगी, खबरदार किसी ने मेरे पुत्र को कुछ कहा अब तो। लेकिन आज चेहरे पे जख्म का निशान है, लेकिन कोई नहीं कह रहा मेरे पुत्र को कोई ना मारे। टीचर ने पास बुलाया, अपने बैग से एक दुपट्टा निकाला और समर का चेहरा साफ किया। फिर प्यार से समझाने लगी, समर बेटा, तुम मुझे मामा कहकर बुलाया करो। समर चुप हो गया, नजरें झुका ली। मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसे पानी के नल के पास ले गई, इसका मुंह हाथ धुलाया। वो बहुत प्यारा लग रहा था। स्कूल से छुट्टी हुई, वो अपने घर चला गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी इसकी बहन इसे टॉर्चर करती है। समर ने खाना मांगा तो जवाब मिला, आज नहीं बनाया। जिद करने लगा, मुझे खाना दो। बहन ने 2 थप्पड़ मारे, रोता हुआ सो गया। दूसरे दिन स्कूल आया। मैं दूसरी क्लास में थी। समर मेरी क्लास के बाहर थोड़ा सा दूर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने इशारे से इसे अपने पास बुलाया, इसके सर पर प्यार किया, प्यार से पूछा क्या हुआ है। पहली बार इसने मुझे मामा कहा। आहिस्ता से बोला, मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने जब महसूस किया तो इसको बुखार था और बहुत तेज बुखार था। मैंने इसे अपनी कुर्सी पर बिठाया, जल्दी से क्लास खत्म की, इसको लिए डॉक्टर पास चली गई। समर को 103 बुखार था। मैं गुस्सा होने लगी। बहन को जब पता था इतना तेज बुखार है तो स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी। मेडिसिन ली, इसके साथ इसके घर चली गई। चूंकि हम एक ही कॉलोनी के थे, समर के घर पहुंची तो घर में समर के बड़े भाई भी मौजूद थे। मैंने इसको सूरत हाल से आगाह किया और समझाया कि समर का ख्याल रखा करें। इतना कहकर मैं घर लौटने लगी। समर मेरी तरफ हजरत भरी नजरों से देखने लगा। जब मैं घर आ गई तो इसकी बहन सवालात करने लगी, तुम क्यों गए टीचर के साथ दवा लेने। समर चुप रहा। 1 साल गुजर गया। समर अब स्कूल आता तो सबसे पहले मुझे मिलता। वो अब 11 साल का हो गया था, लेकिन अजीब काम करता था। घर से पराठा ले आता था और मेरे हाथ से खाता था। स्कूल में 1-2 बार प्रिंसिपल ने मुझे मना किया, स्कूल में सुबह सुबह इसे लेकर बैठ जाती हो, ये गलत बात है। मेरा घर पास ही था स्कूल से। फिर समर को मैंने कहा, तुम घर आ जाया करो। अब समर बैग लिए मेरे घर आ जाता, मेरे हाथ से नाश्ता करता, फिर मेरे साथ ही स्कूल जाता। समर को माँ की मोहब्बत चाहिए थी। वो मेरी थोड़ी सी तवज्जो से अब बहुत खुश रहता था। मैं पैदल चलकर स्कूल जाया करती थी। एक दिन मुझे कहने लगा, मामा आप पैदल क्यों स्कूल जाती हैं, आप थक जाती हैं। पहली बार इसने मुझे फिक्र भरे अल्फाज कहे थे। मैंने सर पे हाथ रखा, मुस्कुराकर बोली, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, फिर अपनी बाइक लेंगे, तो मुझे स्कूल छोड़ने जाया करना। वो बहुत खुश होता। समर अब स्कूल से वापस आकर मेरे पास ही खाना खाता। फिर इसे मैं ट्यूशन पढ़ाती और पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन इसकी बहन और इसका बाप मेरे घर आए। मुझे मना किया, हमारे बच्चे से दूर रहो। लेकिन समर का बाप कुछ समझदार था। मैंने इससे कहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, इसे पढ़ाती लिखाती हूँ, एक माँ बनकर इसकी अच्छी तरबियत करती हूँ, वो भी खुश रहता है। इसको मैंने अपना बेटा बनाया है। आप लोग अगर चाहते हैं तो ठीक है, मैं इसे नहीं आने दूंगी अपने घर। समर का बाप कुछ बीमार था। इसने मुझे कहा,
बहन ठीक है, मेरा पुत्र अपनी माँ का बड़ा लाडला था, इसका ख्याल रखना। इधर समर की बहन की शादी हो गई और इसका शौहर घर दामाद बन गया। 1 साल गुजरा और समर का बाप भी दुनिया से चल बसा। समर अब मेरे पास ही ज़्यादा वक्त गुजारता था। 15 साल का हो चुका था, मैट्रिक पास कर ली। मुझे कहने लगा, मामा मुझे वकील बनना है। मैंने प्यार से कहा, ठीक है मेरे बच्चे, तुम FSC कर लो। इसका एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज जाने लगा। कॉलेज से सीधा मेरे पास आता, खाना खाकर कुछ टाइम मेरे साथ रहता, फिर अपने घर चला जाता। लेकिन इसकी बहन हमेशा इससे झगड़ा करती, इसे कहती टीचर के घर जाना छोड़ दो। लेकिन समर अब जवान हो चुका था। वो बहन से कहता, मेरी माँ है वो, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता अब। लेकिन बहन नफसियाती थी, वो इसे ना जाने कैसी कैसी गलीज बातें कहती। समर सब कुछ मुझे बताता आकर, मैं इसे प्यार से समझाती, इसकी अच्छे से तरबियत करती। मैं किराए के घर में रहती थी। कुछ पैसे जमा करके एक प्लॉट खरीदा था। मालिक मकान कभी पानी बंद कर देता तो कभी बिजली। किराया लेट हो जाने की सूरत में अब घर की जिम्मेदारी समर संभाल रहा था। मैं 50 साल की हो चुकी थी और समर 18 साल का। एक दिन मेरे पास बैठा कहने लगा, मामा मुझे एक जॉब मिल रही है, आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ। मैंने तो मना किया कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन कहने लगा, मामा जान आप कब तक करेंगी, आप अब थक जाती हैं। समर एक होटल पे काम करने लगा पार्ट टाइम। जो पैसे मिलते मुझे ला कर देता। मैं इसे कहती, मेरे बच्चे अपने पास रखा करो, लेकिन वो जिद करता, नहीं मामा जान। मैं इसके पैसे अलग से जमा करने लगी। FSC मुकम्मल हुई तो कहने लगा, वकालत में दाखिला ले दें। मैं बहुत खुश थी, मेरा बेटा वकील बनने जा रहा है। अब स्कूल से रिटायर हो गई थी। समर बहुत खुश था। मुझे कहने लगा, मामा जान आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, अब हम अपना घर बना लेंगे। मुझे जो पेंशन मिली इससे अपना घर बनाया, 2 कमरे। घर का सारा काम खुद समर ने किया। वो मुझे कुछ भी काम ना करने देता। मुझे कहता, मामा वहाँ मर्द आए होते हैं, आप ना आया करें वहाँ। मेरी बेटी, जिसे वो छोटी बहन कहता था, बहन से भी बढ़कर जाता था, इसे कहता था, छोटी मामा को कोई काम ना करने दिया करो। मैं बहुत खुश होती थी, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। लेकिन एक बात अभी भी बच्चों वाली थी इसकी। 18 साल का हो चुका था, लेकिन खाना मेरे हाथ से ही खाता था। घर बनकर मुकम्मल हो गया तो बहुत खुश था। सारा सामान खुद शिफ्ट किया अपने घर में। इसने अपने कुछ पैसे जमा करके एक बाइक भी खरीद ली थी। बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मेरे पास आया तो कुछ परेशान सा था। मैंने जब पूछा तो रोने लगा। मेरी बड़ी बहन ने घर जायदाद सब अपने और अपने शोहर के नाम करवा ली है और अब वो मुझे घर में नहीं रखना चाहती। मैंने समर को प्यार से समझाया, परेशान ना हो। समर 5 वक्त नमाज अदा करता था। हर कोई इसकी तारीफ करता। इसका इखलाक हर किसी के साथ दोस्ताना था। हाँ, कभी कभी मैं इसे किसी बात पर डांट भी देती थी। फिर मुस्कुराकर कहता, मामा गुस्सा आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता। समर ने मुझे ज़िंदगी दी थी, मेरा बहुत ख्याल रखता। एक दिन मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। समर पास बैठा पढ़ रहा था। मैं आहिस्ता से बोली, अल्लाह कभी बुलाएगा ना मदीने। मुस्कुराकर बोला, मामा जान बस वकील बन लेने दे, आपसे वादा रहा हम मिलकर उम्रा करने जाएंगे। समर की बातें मेरे दिल का सुकून थी, मेरी ढाल बन गया था। छोटी बहन को कभी अकेले बाहर ना जाने देता। इसकी उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। मैं बीमार रहने लगी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। समर मुझसे गुस्सा होने लगा। मामा कितनी बार कहा है कुछ ना सोचा करो, अल्लाह हमारे साथ है ना, आप क्यों परेशान होती हैं। समर 5 वक्त नमाज अदा करता था। जब मैं एक दिन बहुत बीमार हो गई, मेरा सर अपनी गोद में रखा, सर दबा रहा था और डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरी मामा को मुझसे अब जुदा ना करना, मैं अपनी मामा के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी बहुत फिक्र करता था और सच बताऊं तो इसका इतना एहसास देख कर ही मैं तंदुरुस्त हो जाती थी। फिर मुझे याद आया जब मेरा शौहर मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे बहुत मारता था क्योंकि इसे कोई और पसंद आ गई थी और मुझसे जान छुड़ाना चाहता था। फिर आखिर मुझे तलाक देकर सुरखरू हो गया। मैं समर को समझाया करती थी, मेरे बच्चे मर्द की खूबसूरती क्या होती है जानते हो, तो समर चुप हो गया। मैंने इसे बताया, मर्द का हुस्न इसका इखलाक है। मर्द की असलियत जाननी हो तो देखो इसका अपनी बीवी के साथ क्या रवैया है। अगर वो अपनी बीवी को गालियां देता, मारता, पीटता है तो मर्द नहीं बेज़मीर कुत्ते होते हैं। और खूबसूरत मर्द खूबसूरत अखलाक के मालिक होते हैं।
وہ اپنی بیوی کو اگر سرتاج نہیں کہتے تو پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ میں جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ جاتا تھا اور کہتا، ماما جان آپ کی تربیت کا یہ بھرم رکھوں گا، کبھی آپ کا سر نہ جھکنے دوں گا۔ اس کا سال کا پہلا روزہ تھا، مجھے کہنے لگا، امی جان آپ بریانی بنانا آج، میں افطاری ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اس کی بہن اس سے جھگڑنے لگی، اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے نازیبا الفاظ کہنے لگی، تم نے ماں کے نام پر معشوقہ رکھی ہوئی ہے، تم ماں کے رشتے کو داغ لگا رہے ہو، تم بے غیرت انسان ہو۔ سمر چلا کر بولا، باجی اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کہو، وہ میری ماں ہے، ماں کے بارے ایسا نہ بولو۔ بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی، یہ کافر ماں کے نام پہ عشق کرتا ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہسپتال لے گئے۔ میں بریانی بنا کر انتظار کر رہی تھی لیکن سمر نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی ہسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑتی چلی گئی، بے ہوش پڑا تھا۔ میں رونے لگی۔ اس کی بہن نے ہسپتال میں بھی خوب تماشا لگایا، میری بہت بے عزتی کی، مجھے طرح طرح کے تانے دیتی رہی، مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزرے، میرے سمر کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون کیا، سمر کی آواز تھی، ماما جان آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں تڑپنے لگی، بیٹا میں تیرے پاس ہی ہوں۔ مسکرا کر بولا، ماما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا۔ میں نے پیار سے کہا، میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت میں سمر کے لیے بریانی اور چکن رول لے کر گئی۔ وہ گھر ہی تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے سینے سے آ لگا، ماما جان میں نے مر جانا ہے۔ اب میں رونے لگی، ایسے باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے نہیں رہا گیا عاشق کے بنا، آ گئی ملنے۔ وہ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی۔ اتنا کہا اور سمر زمین پر گر گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے اور پھر ڈاکٹرز نے آخری الفاظ کہے، ہی از نو مور، اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمر مر چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا، مجھے ماما جان کہتا ہوا مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بہن دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے سمر کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ سمر جیسے مجھے کہہ رہا ہو، ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے آگ لگا کر جلا دوں، لیکن میں بے بس تھی۔ میں پھر تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس کی قبر پر بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس رمضان 15 روزے کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا اور بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا، اور پھر بہن جلاد بن گئی، اپنے بھائی کو کھا گئی۔ میں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے سگی ماں سے بڑھ کر اسے اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن میرے سمر کو فنا کر گیا۔ سب بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بہنیں تو بھائی پہ قربان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی قاتل بن گئی۔ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرے سمر کی بہن جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا۔ بہت سی عورتیں اپنوں کی قاتل ہوتی ہیں، کچھ شوہر کا قتل کرتی ہیں محبوب سے مل کر، کچھ ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں محبت کے نام پہ، کچھ بہن کے روپ میں قاتل بن جاتی ہے۔ اور شاید آج مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ دنیا فنا کے قریب ہے۔ رشتوں میں اب محبت نہیں رہی، اب ہر منزل مطلب کی ہے، اب ہر تعلق مطلب کا ہے، اب ہر رشتہ مطلب کا ہے۔ اب کس پہ یقین کریں، کسے اپنا کہیں؟ سنا ہے اس کی بہن اب سکتے میں ہے۔ اسے کوئی کہو جا کر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو اللہ کے انصاف کا انتظار کرے، خدارا جینے دو ایک دوسرے کو۔ کیوں کیسے کچھ لوگ درندگی کی ہر حد پار کر دیتے ہیں صرف اپنے مطلب کی خاطر۔ آپ سب سے دعا ہے میرے بیٹے سمر کے لیے دعا کرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ ابھی آئے گا اور کہے گا، ماما جان نہ روئیں، میں زندہ ہوں، میں لاوارث بے بس زندگی سے ہاری ہوئی لاوارث ماں اجازت چاہتی ہوں۔